नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, फुलेल में प्रत्यय है। तो फुलेल में कौन सा प्रत्यय होता है? ऑप्शन सी, एल प्रत्यय होता है। अगला है त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो गाइज ऑप्शन बी, ता धन रा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है तो चयन करना है। तो ऑप्शन ए, कुआं। कुआं को ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। अगला है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। तो ये हो जाएगा आपका आज्ञावाचक। शिरोमणि का विलोम क्या होता है? तो शिरोमणि का विलोम होता है ऑप्शन सी, चरण धूलि। इनमें से कौन सा समूह वाचक संज्ञा है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भीड़। किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है? ऑप्शन ए, अधिकरण तत्पुरुष। एक क्षण भी ना सोचो कि तुम नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट किस रस का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, वीर रस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, अच्छी का पर्यायवाची क्या होता है? तो अच्छी का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी, लोचन। अगला क्वेश्चन है, सौ सयाने एक मत लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन डी, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। अब गाइस जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइस जीके में आपका पहला क्वेश्चन जो बनता है, मैं आपको बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैसे कि कोलकाता जो हो जाएगा हुगली क्षेत्र, टीटागढ़। और सी है मुंबई पुणे क्षेत्र, अंबरनाथ। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भरूच। कोलबाध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो ऑप्शन बी, सतलुज नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है? तो गाइज ऑप्शन डी, चपनाला झील। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है ऑप्शन डी, फोकस। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो गाइस ऑप्शन ए, लंदन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीनों की अवधि तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं?
ऑप्शन बी मेहरगढ़। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए शाक्य वंश। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो ऑप्शन ए धर्मपाल। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो किसने किया था? ऑप्शन बी अशोक ने। अगला योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन सी शेर शाह। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन बी जहांगीर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं? तो ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल घाटी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर में। अगला है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए कपास की फसल के लिए। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लेह। भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं? ऑप्शन सी गोवा एवं मिजोरम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? तो ऑप्शन ए मिजोरम। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं? तो ऑप्शन बी मंगल एवं बृहस्पति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि? तो गाइस ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। अगला है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं? तो ऑप्शन डी भारत और यूएसए दोनों में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। एक्चुरीज शब्द संबंधित है? तो ऑप्शन बी बीमा से। पूंजी बाजार से आशय होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए शेयर बाजार से। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए? ऑप्शन बी सीडी देशमुख। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहाँ स्थित है वह है? तो ऑप्शन सी दार्जिलिंग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? ऑप्शन सी गुजरात। हिमालय के हिमनदों या ग्लेशियर्स के पिघलने की गति? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे अधिक है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक।
बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज से है जो, तो ऑप्शन बी बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। ऑप्शन बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था। हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पृथ्वी पर पुनः लौटने की संभावना व्यक्त की गई है? तो गाइस ऑप्शन बी सफ़ेद गले वाली रेल। अब गाइस सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका गाइस पहला क्वेश्चन जो बनता है, तो ये वाला आपका 60वां तो हो गया आपका। अब हम लोग 61 जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, गैस फ्लेम या ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी नॉन ल्यूमिनस जोन। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ऑप्शन सी बैंगनी। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पदार्थ की चमक। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो ऑप्शन डी अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है वह है, तो ऑप्शन बी परावैंगनी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, लेकिन रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, परावैंगनी किरणें तरंगे ये आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो ऑप्शन सी विद्युत अपघटन से। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो ऑप्शन ए ब्रोमीन। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो होता है वो सबसे कम है? ऑप्शन सी पारा, जिसको कहते हैं Hg, मरकरी भी कहते हैं इसको। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो गाइस ऑप्शन ए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 क्षारीय। ओके, अगला रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, तो ऑप्शन बी अस्थिर। एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी औषधि प्रभाव या विज्ञान। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन डी गायटर। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो ऑप्शन डी कोबाल्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? ऑप्शन बी चूना पत्थर। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, तो ऑप्शन ए चट्टानों की उम्र। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। तो गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और दूसरा सही हो जाएगा। जैसे कि पहला है मानव शरीर में उर्विका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है, जो कि सही है।
हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। हृदय कब आराम करता है गाइस? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दो धड़कनों के बीच। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? पालक। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? हाइड्राइट। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। अगला है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।